नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी कोड एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 10 मार्च 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक पहले से ही अनगिनत और गैर शैक्षिक कार्यों के बोझ तले दबे हुए हैं। अब उन पर और एक नया कार्य लादा जा रहा है। अब तक सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की ऑफलाइन उपस्थिति ली जा रही थी, पर अब पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के चिन्हित सरकारी स्कूलों में मोबाइल ऐप से विद्यार्थियों की उपस्थिति ली जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 340 स्कूलों का चयन किया जाएगा और इसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति की डिटेल विभाग के पास हाथों हाथ पहुंच जाएगी। एक बार उपस्थिति दर्ज होने के बाद उसमें उसी दिन संशोधन का भी ऑप्शन होगा। मोबाइल ऐप से ली गई उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर भी देखी जा सकेगी। जोधपुर आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग द्वारा करीब 3.5 साल पहले जब्त सोने की नीलामी कर बकाया टैक्स वसूल किया गया। जोधपुर आयकर भवन में 4 किलो सोने के 3 बड़े और 10 छोटे साइज के कुल 13 बिस्किट नीलाम करने से विभाग को 3,11,10,000 रुपए मिले। विभाग ने 14 अक्टूबर 2021 को बीकानेर में एक मोबाइल कारोबारी समूह के ठिकानों पर छापेमारी में जब्त किए थे। ये नीलामी आयकर विभाग में शेष बकाया 3 करोड़ रुपए की वसूली के लिए की गई थी। इसके बाद आज सोमवार सुबह 11 बजे पावटा आयकर भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में नीलाम किए जाने वाले सोने के इन बिस्किट की शुद्धता 99.5% पाई गई थी। खाटू में फाल्गुनी एकादशी के मुख्य मेले में जिगजैग लाइन में खड़े 4 श्रद्धालु गर्मी से बेहोश होकर गिर गए। एम्बुलेंस से खाटू श्याम अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया और इस दौरान 125 किलो चांदी से बने 1.5 करोड़ रुपए के भव्य रथ में बाबा श्याम का नगर भ्रमण निकला। इस दौरान भक्तों की भीड़ रथ को छूने के लिए आगे बढ़ी। यात्रा प्राचीन श्याम कुंड से शुरू होकर अस्पताल चौराहा होते हुए कबूतर चौक पर समाप्त हुई। उत्तराखंड में पहली बार 4 धाम यात्रा पर आने वाले अन्य राज्यों के व्यावसायिक वाहन चालकों को पहाड़ चढ़ने से पहले वाहन चलाने की परीक्षा देनी होगी। अभी तक अन्य राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को हिल एंडोर्समेंट कराने के लिए परीक्षा देना जरूरी था। वे केवल ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने के बाद हिल एंडोर्समेंट करवा सकते हैं। राज्य में 4 धाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों का संचालन होता है और यात्रा पर जाने वाले वाहनों को ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं। राजस्थान विधानसभा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जी भुगतान का मुद्दा उठा। इस दौरान मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि 13,000 से अधिक लोगों को इस योजना के तहत गलत तरीके से भुगतान हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जो संबंधित गांव के निवासी नहीं हैं और जिला कलेक्टर को इसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं और जिला कलेक्टर को ऐसे मामलों की जांच करके कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित न रहे। सरकार द्वारा चलाई जा रही वृद्धजन पेंशन, कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के तहत राज्य में कुल 91 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है, लेकिन हाल ही में सामने आया है कि केवल 73 लाख लोगों का ही सत्यापन हुआ है, जबकि 14 लाख सत्यापन अभी बाकी है। आरा के तनिष्क शोरूम में सोमवार को 2 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि ये बिहार की अब तक की सबसे बड़ी लूट है। लूट का आंकड़ा 5 करोड़ तक भी जा सकता है। अपराधियों ने सोने चांदी के जेवरात लूटे हैं और शोरूम में 25 करोड़ के जेवरात थे। सभी की उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है। लूट के दौरान अपराधियों ने शोरूम के बाहर खड़े गार्ड के साथ मारपीट करके उसका हथियार भी छीन लिया। राजस्थान में सरकारी और निजी विद्यालयों के वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हुई तो फिर गाज गिरना तय है। इन वाहनों के चालकों को भी वर्दी पहननी होगी और स्कूली बच्चा की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार स्कूली बसों की गति नियंत्रित रखने के लिए बसों में गति नियंत्रक उपकरण लगाए होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने गाइडलाइन जारी करके दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरसरिका के सीटीएच इलाके के 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 92 दुकानें बंद होने का सीधा असर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में इससे जुड़े उद्योगों पर पड़ा है। एमआईए ने रीसेल में जमीनों के दाम करीब 12 से 13,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के आसपास हैं, लेकिन खानों के बंद होने से इनके दाम घट गए हैं। एक उद्योगपति ने 9,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर में अपने उद्योग की जमीन को बेचा है। धौलपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आज सोमवार को आयोजित 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों ने भौतिक विज्ञान की परीक्षा के दौरान कई परीक्षा केंद्र पर तैनात स्टाफ को परीक्षार्थियों को परेशान करने के आरोप लगाए। छात्रों ने बताया कि शनिवार को 12वीं की परीक्षा थी। परीक्षा के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा देने वाले छात्रों को देरी से पेपर देने के साथ ही समय से पूर्व पेपर लेने का आरोप है और वहीं दूसरी ओर छात्रों ने राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका स्कूल में तैनात परीक्षा स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
भाजपा ने अलवर में मंडल व जिला कार्यकारिणी का नया स्ट्रक्चर लागू किया है। उत्तर व दक्षिण जिले में 54 मंडलों में 54 पद महामंत्री के घटा दिए हैं, यानी उत्तर व दक्षिण जिले में 6 पद बढ़े हैं और मंडल कार्यकारिणी की घोषणा इसी माह में होने के आसार हैं। वहीं जिला कार्यकारिणी अप्रैल में घोषित होगी, इसकी तैयारियां चल रही है। अलवर उत्तर में 24 और दक्षिण जिले में 30 मंडल हैं। सभी मंडल पर एक अध्यक्ष है। मंडल अध्यक्ष ही अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करेगा। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का भी पद है। जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस ने खाटूश्यामजी मेले में जाने वाले यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पूछताछ में सामने आया है कि यह गैंग 6 महीनों से सक्रिय है और वारदात करने के बाद उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था। मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए थाना पुलिस को टास्क दिया गया है। गिरोह के सदस्य सिंधी कैंप के निजी और रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों के मोबाइल चोरी कर रहे थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने सोमवार को जयपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। किसान भवन स्थित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर यह धरना ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन पर आयोजित किया गया। कर्मचारियों ने उप कर्मचारियों और भर्ती की मांग, वेतन वृद्धि के लिए सम्मान के साथ जीने का अधिकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुपालन की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई। कोटा में सिटी बस डिपो में आज सोमवार सुबह हंगामा हो गया। निष्कासित कर्मचारियों ने जैसे ही बसों को डिपो से जाने से रोका तो मौके पर मौजूद सुपरवाइजर और अन्य ड्राइवर्स ने इसका विरोध जताया। बस का एक ड्राइवर लोहे की राड लेकर हमला करने पर उतारू हो गया और बाद में निष्कासित कर्मचारियों ने कंपनी के सुपरवाइजर के साथ थाने में मारपीट की शिकायत दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के प्रभारी सचिव चिरंजीवी राव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करवाकर इन्हें कमजोर करने की साजिश की जा रही है। राव ने कहा कि कांग्रेस संगठन राजस्थान में शुरू से ही मजबूत रहा है। संगठन के चुनाव नहीं होने कर मुद्दे पर हर जगह चुनाव करवाए जा रहे थे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभी बने हैं और बाकी संगठनों के चुनाव भी समय पर होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।